काजल, अरे इतना रोवे की कोनो जरूरत नहीं खेबी। तोर बाबूजी ठीक बाड़न। अरे वो तो बुखार के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ गई रहे। इतना परेशान मत हो, इतना परेशान मत हो। माई, हमरा से बहुत बड़का गलती हो गई। हम एक्सकर्शन में ना गए रहे, बल्कि हम अपन बॉयफ्रेंड के साथ गए रही और वो हमरा के दगा दे गए। सच सच बता, सच सच बता, का भाई तू ठीक तो बाड़ी ना? तू ठीक तो बाड़ी ना? हम ठीक तो ना बानी माई। माई, तू हमरा के एक वचन दे कि तू हमरा से दोबारा कुछ ना पूछबे। जो भाई बहुत गलत भाई, बाकी हम अपने आप के ठीक कर ले माई, अपने आप। काजल, काजल, बाबूजी तोरा के बुलावत आ रहे। चल देखो छात्रों, विवाह के लिए किसी स्त्री को विवश करना, व्यभिचारित करना या उत्प्रेरित करना सेक्शन 366 के मातहत आता है। सेक्शन 376 और 375 रेप के लिए है, जिसमें सजा के प्रावधान के बारे में हम आप सबको विस्तृत बता चुके हैं। सर, कृपया हमें 120(b) सेक्शन के बारे में बताएंगे? बैठो काजल, तुमने बहुत अच्छा याद दिलाया। अब तक आप लोग सेक्शन 362 और 361 के अपहरण से संबंधित प्रावधान के बारे में जाना। सेक्शन 120(b) भी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा कोई वैध या अवैध कार्य करने या करवाने को आपराधिक षड्यंत्र कहते हैं। ओह, टाइम इज ओवर। कल इसका विस्तृत ब्यौरा बताएंगे। काजल, काजल, काजल। जी पापा। ये हम का सुन रहा बानी? तू 2 दिन से कॉलेज नहीं खेलू, आगे पढ़े लिखे का इरादा नहीं खेका। तू अच्छी तरह से जाने लू के खानदान में ग्रेजुएट से कम पढ़ल लिखल के अनपढ़ गिनल जाला। और तू तो अभी तक ले कॉलेज का मुंह ना देखेलू, खाली एडमिशन भइला। अरे हम कुछ पूछा था ही, हमरे बात का जवाब दो। पापा, वो कॉलेज में पढ़ाई कम और छेड़छाड़ ज्यादा होला। वाह, बड़ा अच्छा बहाना हो गई है। आजकल कॉलेज में छेड़छाड़ होके लागल है। अच्छा ये बताओ, तुहार दादी भी तक कॉलेज जात रही? वो घड़ी इक्का दुक्का लड़की सब भी कॉलेज जात रही। और जब तुहार मतारी कॉलेज जाए लगली तो कुछ लड़की लोग जात रहे। वो घड़ी भी तो लड़कन सब छेड़खानी करत रहे। और आजकल तो कॉलेज में आधे आध लड़कियां सब हो गई, तो तोरा के छेड़खानी के बहाना हो गई। कान खोल के सुन ल काजल, हमरा घर में पढ़ाई लिखाई खातिर कोनो बहाना ना चली, बुझलू? काल से तू कॉलेज जाइबू तो कॉलेज जाइबू, समझ लू कि ना? का समझ लू? ठीक बा, ये कि काल से हम कॉलेज जाए। गुड, ठीक है। Thank you
बात है। आज रोज डे के मौका पे पूजा तोहर हाथ में 5 गो गुलाब बा, जेमे की 3 गो पीला और 2 गो लाल बा। एकर मतलब तोहर 3 गो दोस्त और 2 गो प्रेमी है। और हमरा देखा, हमार हाथ में तो 1 गो गुलाब है, यानी कि हमरा चाहे वाला भी 1 गो है, जेकरा हमहू चाहिए। ओ एकरा के तो देखा, एकरा हाथ में खाली 2 गो गुलाब के फूल है पीला। हाँ तो ठीक बाना, हमरा के प्यार व्यार के चक्कर में ना रहे के। तू आपन देखा, हाथ में बंडल भर पीला गुलाब, माने कि प्यार ही प्यार बेशुमार। तोहरे के मुबारक हो। कितनो प्यार के बेशुमार करत रहा तो हनी के, बाकी रोज डे के मजा तबे आई जब हमनी के प्यारी प्यारी सहेली काजल आई है। हाँ हाँ, काजल के बगैर तो तेरा रहले ना जाला। सही कहा था। अरे हाउ देखा, काजल तो होते बिया। अरे काजल, उन्हें कहा जाता रू? हमनी कखानी से तोहरी यहाँ इंतजार करत रही। तोहर तबीयत तो ठीक बना? तू 2 दिन से कॉलेज ना आइलू? तबीयत की कहा हुई हमार, हम एकदम ठीक बानी, बस मूड ना रहे, यही से हम कॉलेज ना आई नहीं। अच्छा ई बतावा, आज रोज डे पर एकदम तोर हाथ खाली खाली काहे बा? ना कोनो दोस्त ना कोनो प्रेमी? हमरा ई सब में कोनो इंटरेस्ट नहीं खे। ई गुलाब के टोकरी तोरा खातिर भेजले हूँ। ई के भेजले हो? राज बाबू, बैंक साहब कहले हैं कि लाल गुलाब के टोकरी काजल के दे आवो। देख लू तहनी के, आज हमारी प्यारी काजल पर कितना सारा प्यार बरसल वो राज बाबू से। लेकिन हम एक बात कही काजल, ई गुलाब के जैसन मुस्कुराइया, बाकी गुलाब के जैसन बनिया मत, काहे कि ई गुलाब की खुशबू एकर फितरत है, तो मुरझाए लेकर किस्मत होला। तू ठीक कहलू प्रिया, ई राज के बच्चा के तो देखे के पड़ी। अरे देखे के पड़ी। ए भाई, मैच एकदम नजदीक आ गइल बा। बुझात नहीं खे कि हमनी के जीत पावल जाई, समझला? हे, हार के बात करे के बता जो अपना ससुर घर, ससुर के नाती पहले ही हार के बात करता। ये देखा तारे, विक्ट्री है विक्ट्री, विक्ट्री हमनी का हो। अरे पिंटू, एकरा के बता कि हमनी जीतब की हारब। जब तक हमनी के टीम में राज बा, हमनी के केहू ना हरा सकेला। केहू ना हरा सकेला। मयंक, हाँ राज, जीत केकर होई? जीत तो हार हुई और के कर हुई। जीत सिर्फ फुटबॉल में ही ना, प्यार में भी हुई। एक से एक टुकड़ा गुलाब का फूल भिजवा देनी है। लेकिन यार गुलाब बहुत महंगा हो गई बा। अरे 500 रुपया हमारे पॉकेट से लग गई है। समझ गई नहीं तोर नौटंकी। ई ले 1000। पीछे से आवत भी तोहर प्यार और हम चन्नी बाजार। हेलो काजल। हाय, एक सेकंड। चलो लोगिन फैन, मैदाने में अब देखल जाई। हाँ हाँ चला चला। राज, तोहरा हम कैसन लड़की दिखत बानी? शरीफ, अच्छी लड़की। गलत, तोहरा जैसन लड़का खातिर हम एक बहुत ही बदमाश लड़की बानी। अच्छा ई बतावा, टोकरी भर फूल भेजे के का मतलब रहे? मतलब ई की दोस्ती और ई प्यार के फूल है, एकरा मुरझाए मत दिया। ए काजल, अपना दिल में हमेशा दोस्ती और ई प्यार ला जगह बनैले रहिया। ई जन्नत में बनेला, एक एक वो बिखरे मत दिया। रिश्ता जन्नत में बनेला, बिखरे मत दिया। देखा राज, अब तक हम तोहार हर छेड़खानी के नजरअंदाज करत रही, लेकिन अब टोकरी भर गुलाब के फूल भेज के अपन अमेरिकी दोस्त जमावे लगला। तोहरा पता नहीं कि हमार बाबूजी कोर्ट में पेशकार बाड़े और उनकर वास्ता रात दिन गुंडा मवाली और पुलिस से होत रहेला, और ई भी जानला वो गुस्सेल भी जरूरत से ज्यादा बाड़े। वो तो हम तारा के देखते बुझ गल नहीं है। वो थोड़ा सा हम तारा प्यार मोहब्बत का दिखा देनी, तू तो हमरा के गुंडा मवाली के लाइने में खड़ा कर देलू। देखा, हमरा ना चाहिए ऐसन प्यार व्यार जेकरा खातिर हम अपन सहेली के बीच में मजाक बन जाई। बड़ा खिसियाइल बिया, पट्टे वाला तो नइखे बुझात, पर हमरा भी तो उहे के पटावे में मजा आवेला जो ना पटे वाला होखे। पेशकार साहब। अरे मिथिलेश, बैठा बैठा। थैंक यू। पेशकार साहब, हाईली फाइल
अगला हफ्ता के हर केस की तारीख पूरा ब्यौरा के साथ तैयार कर देनी है। भाई वाह, एगो साइंस के स्टूडेंट होके तू सिविल कोड ज्वाइन केला, हमार फाइलो तैयार कर देला जी। मिथिलेश, जब से तू यहाँ पर ज्वाइन कैला हमार कुल काम आसान हो गया। एगो बात कहीं सर, रउआ अखिलेश आ हम मिथिलेश, राउर काम के तो डंका बजिए रहल बा। अब हमरो तो कुछ सेवा करे दी। जानी ले, एमे हमरे फायदा बा। एगो क्लर्क होके हमरा फ्री में पेशकार के अनुभव मिल रहल बा। आज ही फाइल तैयार करे में तो तोहरा पूरा दिन लग गेल होई। चला कोनो बात ना, यहाँ से सीधे घर चले के आ खूब बढ़िया नाश्ता करेंगे। आवा। पेशकार साहब, ये हमरो कहे के रहे कि आज रउवे साथे घर चलब। अच्छा। असल में काजल के एग्जाम नजदीक बा। हाँ। से उनका खातिर कुछ नोट्स तैयार कर ले बानी, जे दे भी देव। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यही से काजल के फोन आए रहे कि आज लिट्टी चोखा बनौले बानी। मिथिलेश बाबू के भी साथे ले ले आई है। ठीक बा, चला चली। काजल। हाँ माई। बेटा तनी है बैगनवा देख तो। तोर भरता बन जाए ना, तनी दोनों जने के प्लेट में डाल के दिया। ठीक बा माई। तबले हम चाय लेके आवा तनी। ई लिए लिट्टी चोखा। का काजल, कैसन बारू? हम ठीक बानी। नोट्स लेनी की ना? अरे कैसे ना लेती, तहरा हाथ के पंजाबियन के भी फेल करे वाला बैंगन भरता जी खाए के रहे। ठीक कहला मिथिलेश, अपने काजल के हाथ के बनावल भरता के कारण ही सगरो रिश्तेदार के आवन जावन लागल रहेला जी। वरना ये मोबाइल तो रिश्ता नाता के अलगे ही कर देला सर। जी बिल्कुल सही कहनी। काजल, हाई ला अपन नोट्स। हमार अंदाजा है कम से कम इमे से 2-3 सवाल तो जरूर आई। अरे खा भी मिथिलेश, लिट्टी ठंडा हो जात बा। जी। अब ऐसे भी 2 दिन तक लेते ही नोट्स के हाथ लगाए वाला नहीं की, काहे कि 2 दिन के बाद फ्रेंडशिप डे जो ना रहल बा। हाँ। रउआ का समझा फ्रेंडशिप डे? दे 300 रुपया। 300 रुपया? अरे काजल के फ्रेंडशिप बैंड खरीदे के बा। है, और चढ़ाओ अपना बेटी के माथा पर। है फ्रेंडशिप डे, काहे ना कोनो मजिस्ट्रेट से ब्याह कर ले लो। अरे करम में तो पेशकार लिखल रहे, तका करती। है? काम आई। हमार बाबूजी की कम समझे लो, मजिस्ट्रेट तो आइला जाइला, बाकी हमार बाबूजी की तो सारा जिला जवार जानेला। का मिथिलेश बाबू? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह लू। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। फूल बन के मुस्कुराना भी जिंदगी है, मुस्कुरा के गम भुलाना भी जिंदगी है। क्या बात है। तब मिल मिल के दोस्ती निभाना भी जिंदगी है। अच्छा, हमने के दोस्त तो बरले बानी, बाकी तू कैसन दोस्त की बात कर रहल बाड़ू? ई हमरा समझे में ना आइल। सपना, तू समझ लू का? ना, हमरा तो बिल्कुल ही समझ में ना आई। वही तो। ई का समझी, बाकी हमरा समझ आ गई। कहा तो बता दी। अरे बताओ बताओ। दोस्ती हर चेहरा के मीठ मुस्कान होखेला, दोस्ती ही सुख दुख के पहचान होखेला। वाह वाह वाह। अगर रूठ भी जाए कोई दोस्त त दिल पे ना लेवे के, काहे की दोस्ती त सुख दुख के पहचान होला। और हमार मानना बाकी अगर कोई सच्चा दोस्त रूठ जाए तो ओकरा के त मना लेवे के चाहिए। बिल्कुल सही। बाकी हम एक कर जरूरत ना समझी, काहे कि बुरा दोस्त कोयले के समान होकेला, गरम होके तो हाथ जला देवेला और ठंडा होके तो हाथ काला कर देवेला।
बड़ा आए दोस्ती समझावे वाला। तू लोग सुना इनके प्रवचन, हम जाते अरे हैं। तरी रुका था। ये काजल, तोरा परेशान होके के जरूरत नहीं खे। खबर भेजवैनी हा, राज आपते हुई। मे आई कमिंग सर? यस, कम इन। का बात बस सर, आप हमके बुलाई नहीं हो? हाँ, ई का सुनतानी हम हो, तोरा जैसे स्टूडेंट के वजह से ही कॉलेज के बदनामी हो जाला। को एजुकेशन के मतलब ही ना हा कि कॉलेज में कोई लड़का लड़की के छेड़खानी करे। लेकिन सर, हम कुछ ना सुनने के चाहता नहीं। अब कोई ना कोई स्ट्रिक्ट डिसीजन हमरा लेवे के पड़ी। ठीक बा काजल, तू जा सकेलू। जी सर, थैंक यू। लेकिन सर हम ऐसा क्या कर देनी है कि काजल आपके लगे हमारी शिकायत लेके आ गई है? शुक्र मनावा कि वो हमारा पास आ गईली। अगर पुलिस के पास जईती त सीधे अरेस्ट हो जाता। बुझला, आजकल ऐसन कानून आ गइल बा कि एकरा में बेलो ना मिलेला, सीधे जेल होखेला। बाकी सर वहाँ और भी तो लड़का लेके रहे। हाँ, अरे यह तो हम कहे के चाहत नहीं तोहरा। और भी लड़की रहे, यह लड़की के छेड़े के का जरूरत रहे? वो पेशकार के बेटी के मामला बढ़ जाइत त का होइत? तोहर बाबूजी के हम काम मुंह दिखैती। आइंदा ख्याल रखी है, तू जा सकेला। ठीक बा सर, थैंक यू। मयंक भाई, बहुत टाइम लगिल प्रिंसिपल के यहाँ। अरे तो आबते हो है ना। का बात भइल? बड़ा टाइम लागत है। कहत रहले हाँ, ऐसन के काहे पटावेला जौन शिकायत लेके आवे, ऐसन के पटावा जौन शिकायत ना करे। तो प्रिंसिपल साहब गलत का कहत बड़ा? पता ना काजल में का देख लेले बड़ा कि वही के पीछे भागा जात बड़ा। तोहनी के ना बुझाई, हमरा ओकरे पटावे में मजा आवेला जौना के पटावल मुश्किल बा। क्या हो रहा है? जी सर। ए पिंकी, हाँ, रिटन एग्जाम तो बढ़िया गए, बाकी लागत था कि प्रैक्टिकल तो हमरा ले डूबी। हमरा तो बहुत बढ़िया बा। बस एकरा में से नापे के बा और ए में लिख लेवे के बा। अच्छा बतावा, का करी? इसमें का डाली? एकरा में ई एसिड डाला। ये? हाँ। पक्का? हाँ। अरे काजल! काजल, where are you going? What happened? प्रणाम माँ जी। प्रणाम, बैठा। अकेले पेशकार साहब कहाँ रह गइलन? उहे बतावे के बा जे आज उनका कचहरी में देर होखी। अच्छा अच्छा। काजल के आज प्रैक्टिकल के आखिरी एग्जाम रहे, से पूछे के बा कि एग्जाम कैसन गईल। अब देखा बहले तो ऐली ना, कैसन जाए कहा जाए कुछ समझ में नहीं खे। अभी औते हुई ई देखा। अरे का? अरे काजल, काजल, ए काजल, का भइल? अरे हमनी के अनदेखी करके यहाँ के रोवे लगलू। अरे का भइल? परीक्षा तो ठीक से गई ना? अरे बोल। प्रैक्टिकल खराब हो गए, एन वक्त में टेस्ट बुक टूट गए। हम फेल हो जाए भाई, हम फेल हो जाए। अरे का काजल, तू तो बड़ा जल्दी निराश हो जाई। अब केमिस्ट्री थ्योरी में जहाँ तक हमनी सोचले रहनी, कम से कम तोहरा के 40 मार्क्स तो मिलबे करी। अब प्रैक्टिकल में मार्क्स नहीं हो मिली तब पास होके से के रोकी? बाकी मिथिलेश बाबू, हम तो प्रैक्टिकल में छोड़ के आ गए नहीं। अरे त का भइल? इन्विजिलेटर 0 ही दिहन ना, इतना हदीर काहे होत बारू? हाँ, एग्जामिनर अगर एकरा के इशू बना ले, अब माइनस मार्किंग करें, तब बे फेल होए के बात हो सकेला।
अरे तो रो रो के हल्कान भैला से कपास हो जेबू। ई देखा था जा मुँह धो, भगवान सब ठीक करिए। जा का ठीक करिए। अरे अब कहा होई कुछ समझ में नहीं क्या, कुछ ना बुझाता हमरा के। माँ जी अब रहुआ परेशान मत होई, एकर थ्योरी पेपर बहुते बढ़िया गईल हा। अरे तो तुहार गाइडेंस रहे तबे ना। अरे साइंस के स्टूडेंट रही त गाइड कर देनी, एमे का। त ठीक बा, अब तू ही समझावा ओकरा के। ठीक है। आई लव हो जा चुप। भैया एक सैंडविच लाइए। हाँ हाँ ले। मुझे भी तो दो। और तीखा बा। भैया जल्दी से दो ना। मुझे भी। लेकिन छोला थोड़ा ठंडा हो गया है ना? अच्छा बा, ठीक बा। भैया रायदा अब हमरा के चाहिए बस। अरे खाना यार। कहे अभी से एग्जाम में फेल हो गए लुका? हाँ कहे चिंता में बड़ू हो? हाँ चिंता ना रही का तोरा नहीं के। एक्सक्यूज मी गर्ल्स। काजल तू तो बुझाता कि अभी लेके हमरा से नाराज बाड़ू। अरे नाराज तो हम हो रही तारा से, पर हमरा हमार दादाजी के सिखावल एगो बात याद आ गई। कोई भले ही बोए तोहरा ला काटा, तू बोए ओकरा ला फूल। देखा काजल तू तो प्रिंसिपल साहब से जाके हमार शिकायत कर देलू, पर हमरा हमार दादाजी के सिखावल उ बात याद आ गई। भाई तो उनकर पोते नू, हम जकरा चाही लेनू ओकर पूरा ख्याल रखीले। है ने देखा है ने, और ये बात के पता तोरा बड़ा जल्दी लग जाई, बुझाइल? गर्ल्स आप लोग के रिजल्ट आ चुकल बा। अच्छा। और ये क्लासरूम में आप लोग का रिपोर्ट कार्ड बांट रहल बा। जाई चल चला जल्दी चला। अरे जल्दी चला चल। ए काजल कांग्रेचुलेशन, आपके केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में 20 में 20 मार्क्स मिलल है। मिस्टर राज, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन हम केमिस्ट्री प्रैक्टिकल एग्जाम ही छोड़ देनी है। ऐसे अपन कांग्रेचुलेशन अपने पास रखी। रोल नंबर 31। यस सर। रोल नंबर 32। थैंक यू सर। रोल नंबर 33। यस सर। रोल नंबर 34। यस सर। रोल नंबर 35। रोल नंबर 36। रोल नंबर 38। है ने देखा है ने, और ये बात के पता तोरा बड़ा जल्दी लग जाए, बुझाइल? ए पिंकी पूजा। हाँ का ई देख ना। हमरा के सच में केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में 20 में से 20 मिलल। ई जरूर राज के कारनामा है। काहे कि ये इन्विजिलेटर शर्मा जी ओकर बंगले पे तो ठहरल रहलन। ओह हाय मैं मर जावा। अगर तोहरा जगह पे हम रहती ना तो राजा के तो रानी बन जाती। जा बन जा। तारा के देख के ना एगो बात याद आ गई। इया कहे धिया धिया, धिया कहे चिया चिया। एक हुआ जौन तहरा पे जान छिड़केला, और एगो तू हा जौन एकरा के ठेंगा दिखावत हिया। अच्छा चला चला, हम तो परीक्षा में पास हो गए नी, ये हमरा खातिर बहुत बड़ा बात बा। पापा देखिए तो बहुत खुश हो जाइए हैं। हाँ चला चला चला। दादाजी के सिखावल एगो बात याद आ गई। कोई भले ही बोए तोहरा ला काटा, तू बोए ओकरा ला फूल। ई ले। अरे भाई अपोजिट टीम आ गई बा, हमनी के का होई? अरे आ गेल त का भइल हो, अभी तो टाइम बानू मैच में। टाइम बा त का एहिजे बैठ के टाइम पास करबा? ए जब हमनी के मैदान में जाएम नु तो देख के थर्रा जाइलो, ठीक बा? अब चला जौन होई तो मैदान में देखल जाई, उहे देखल जाई। चलो राज भाई बॉल दे। तोहनी के इतना हड़बड़ी बना तब बड़ा सन।
हम आवाता नहीं। चलो लोग, चलो आवा। सुनो, सॉरी राज, हम तोहरा के गलत समझने, लेकिन तू तो सच में दिल के राजा बाड़ा। और तू ये राजा के दिल के रानी। ए काजल, हम तारा के बहुत चाहेनी। थैंक्स फॉर केमिस्ट्री प्रैक्टिकल मार्क्स। व्हाट्सएप नंबर मिली का? व्हाट्सएप? हाँ ठीक बात, ले ली। 8291 71 7752। 8291717752। अच्छा ये बताओ यार कि तो हम लोग का प्यार, मतलब हाँ प्यार कब से चला था? काजल बताओ ना। बाय। काजल, हम दोनों एक दूसरा से प्यार करेले, फिर भी तू हमरा से दूरी बना के काहे रहेलू? राज, हम कोनो ऐसन वैसन लड़की ना है। जब तक शादी ना होखे तब तक हमनी की दूरी बनौले रखे के चाहिए। गुड, तहारी ये आदा हमरा के निक लागेला। हेने सुना? हाँ? देखा राज, तू हमार कोनो फायदा ना उठा पाई बा। एक मिनट, हम आओ तनी। राज यार एगो बात बताई। काजल अब यार हमरा के भी अच्छा लगेगा यार। हम एगो बात बताई। तू हंसुआ के बिया में खुरपी नियन गीत मत गो। वो तोर भाभी लागी। का लागी? भाभी। चल। घर के सब काम निपटा ले लू? हाँ। ब्लड प्रेशर के ई लोसर एज खात खात रउआ के सालन बीत गए। अरे एक बेर डॉक्टर से पूछ लेती कहीं गोलियां तो ना चेंज करे के बा। एकर साइड इफेक्ट भी होला। एक बेर हमार बाबूजी के पैर ऐसे ही सूज गए रहे, जब गोली चेंज भइल तो एकदम ही ठीक हो गइल। तू हमार कितना ख्याल रखेलू। अच्छा ये बतावा, तू अपन थायराइड के गोली खा लू कि ना? अरे कहाँ खाइला, 3 दिन से तो वो खत्म हो गइल बा। का गोली खत्म हो गई? तू हमरा का बतैलू ना कि गोली खत्म हो गई? चाहे तू मरबू, तू एक दिन जरूर मरबू। फिर हमरा से ये ना कहिया कि हमार ख्याल ना रख ले। अरे जब मरिए जाए तो कहा बोला? तब तू का चाहेलू हम जिए थे जी मर जाएं? हैं? दहाइला आज के बाद हम हो दवाई ना खाई। राउर मारा चढ़ गई। हाँ? तलवा के लहर माथा पर चढ़ गई। अरे तलवा के लहर माथा पर ना चढ़ी तो क्या हुई? तू दवाई ना खाईबू तब बिस्तर पकड़बू, फिर घर के चूल्हा चौका घर बाहर के देखी। अरे हमरा तो कचहरी के काम से फुर्सते ना मिलेला, फिर बैठ के तुम्हारी सेवा के करी। अरे के करे कहता सेवा? मत करब, मरे दे, मत ले बापन कचहरी से छुट्टी। तू तो यही चाहता रू कि समाज हमरा के रनवा बन के फिरत देखत रहे। हे भगवान माफ करी हमरा के। अरे तू हमरा के माफ करा। जाई। अब हमरा कोनो जुगाड़ करे के पड़ी। काजल। हाँ काजल के माथा चाटी। काजल, काजल जी का करता रू? पढ़ाई करत रही, वो इंटरनेट से कुछ नोट्स लेत रही। ठीक है काजल, तो क्या हमार क्रिया आज से तो हाथ ड्यूटी है कि तू अपना माई के रोज भोरे भोरे थायराइड के गोली देबू। अरे वो तक खुद मरी है और हमने सबके भी मार दी है। कॉलेज जायलू ना? जी बाबूजी,
लाइब्रेरी में पढ़ाई खातिर कल संडे है, फिर भी हम जाए। ठीक ना बाबूजी? गुड, वेरी गुड। ऐसा ही पढ़ेगा चाहिए, तब तरक्की करबो। काजल। थैंक यू। काजल, हम दोनों एक दूसरा के बहुत चाहिए, पर जब हम हमरा फ्यूचर के बारे में सोचिले तो हम देखिले कि हमार बाप के पास बहुत दौलत बा। उनकर दौलत के संभालत संभालत हमार जिंदगी गुजर जाई। हमरा ये आम आदमी नियन नौकरी चाकरी करे के फुर्सते ना मिली। अब बस तू हमरा जिंदगी में हमार जीवन साथी बन के आ जा, तो हमार जिंदगी एकदम मजे में गुजर जाई। ए काजल, तू काहे ना अपना बाबूजी से हमरा बारे में बात करेलू? बाबूजी से? ना बाबा ना, हम ना बोल सकेनी। हमार बाबूजी बहुत गुस्सेल बाड़न। वाह भाई वाह, इकलौता बेटी भैला के बाद भी तू अपना बाबूजी से बात न करबू, काहे कि बहुत गुस्सेल बाड़े। और इकलौता बेटा भैला के बाद भी हम अपना बाबूजी से बात ना करब, काहे कि बहुत पैसा वाला बाड़े। ऐसन में तो हमनी के सपना धरल के धरल रह जाई। काजल, काहे ना हमनी के भाग के शादी कर ले जाओ? बिना बतैले भाग के शादी कैसे कर सकेनी? हाँ काजल, हफ्ता भर के तो बात रही। हमनी के भाग के कहीं भी शादी कर लेल जाए और ओकरा बाद अपना अपना बाबूजी के बता देहल जाई। सोचत का बाड़ू, तारा से ऊंच कूल और धनाट घर के हई। जब तू अपना बाबूजी के बतैबू नु तो ना कर पाई है। और हमहू जब हमरा बाप के बताएब कि हम भाग के शादी कर ले बानी, तो नाहियो चाहते हुए भी तारा के अपना बहू के रूप में अपना ली है। ए काजल, हम तारा बिना एक पल भी ना जी सकीले। ठीक बा, हम कोशिश करो। इनु भइल बात। अब छोड़ा हम बाय। काम आई थोड़ा सा आराम नहीं के होत का? जब देखा काम का सिर्फ काम ही करबू। हमारा आराम के छोड़, ई बता हमरा से तोरा के का काम पड़ गई जे हमारा आराम के सोचे लगली? काम आई, हम तो हमेशा सोचनी ना माई। कॉलेज से एक हफ्ता एक्सकर्शन खातिर हमनी के हजारीबाग जाए के बा। हम डैडी से ये बात नहीं के बोल सकत, परमिशन दिला दे ना माई प्लीज। हमरा के मजौवा के समझ ले ली का? हाँ, अरे हमहू ग्रेजुएट बानी। ई होली में तोरा के कौन कॉलेज लेके जाता? होली तो मार्च में पड़ी, अभी तो फरवरी चल रहा बा। एक हफ्ता की तो बात बा माई, प्लीज माई प्लीज। अच्छा, तोर बाबूजी आज ऑफिस नहीं खे गइलन, मिथिलेश के संगे बैठल बाड़े। कौनो शादी में जाए के बा, चल कोशिश करत आनी। थैंक यू माई, थैंक यू। मिथिलेश, ऊ कहल जाला ना कि हाकिम के अगाड़ी या घोड़ा के पिछाड़ी ना रहे के चाहिए हैं? मजिस्ट्रेट साहब के इकलौती बेटी के बियाह, यही से हम खुद चलता नहीं तो हम न्योता तोहरे हाथे भिजवा देती। अरे रउआ चलती तो उनको भी खुशी होत। हाँ, लेकिन ई का कहतिया? का कहतिया? अरे कॉलेज टूर पे एक हफ्ता खातिर हजारीबाग जाए चाहतिया। ये एजुकेशनल टूर आके पिकनिक? एजुकेशनल टूर बोली ना। ये तो निम्मन बात हो सर। स्टूडेंट्स के बाहरी दुनिया देखल उतने जरूरी है जितना विषय के ज्ञान। ठीक है, एजुकेशनल टूर है तो मैं अलाउ करता नहीं, बाकी नो मटर गस्ती, ओनली पढ़ाई। जी पापा। ये बतावा, ये सब में कितना खर्चा आई? 2-3 हजार पापा। तू हमारे से 5,000 ले ला, ठीक है? थैंक यू पापा। चला हो, तू हमरा के दिखावा कि वो न्योता के कागज तैयारी कर ले बाड़ू। चलो मिथिलेश, हम आवत हैं, बैठो। जी सर जी। थैंक यू सो मच मिथिलेश बाबू, अगर रउआ ना बोलती तो ये हरगिज ना मानतन। अरे वो तो हम तुहार मुंह देख के साथ दे देनी। जा मजा करा। कैसन लागल? वाह, सो ब्यूटीफुल। ये कहाँ लेके आ गई ला? पहले चला था तब ना पता लगी।
उतरा। अरे स्टैंडवा कहाँ चल गई? बड़ा धांसू सजीले बा। हाँ चला चली। हाथ तो दा। कहाँ जाएगी है? इधर। हाँ, इधर जगह तो बड़ा झकास बा। क्या यार राज, कब से हम तुम्हारे इंतजार करत बनी, इतना लेट कर दे तू। मयंक, राज, मयंक यहाँ? हाँ, एकरा पहले भेज देनी। इस सारा जे तामझाम बा, इस सब के अरेंजमेंट के करी। यार तो हम लोग का शादी खातिर एक विद्वान पंडित से बात कर ले बानी, और देखा तो के आराम खातिर यहाँ सारा साधन सुविधा मौजूद बा। और हाँ, हनीमून खातिर स्वीट रूम भी बुक कर ले बानी। और देखा अब हम निकलता नहीं, कहे कि हमारा के मंदिर जाके बा, और मंदिर जाके पूरा शादी का सामग्री लेके आके बा। बाप रे, इतना सब तैयारी। अरे शादी की करबा, हमार दोस्त राज का शादी बा। गलत बात। शादी होता हमार सपना के शहजादी काजल के राज के साथ। अच्छा देखा यार, जो तो पैसा दे रहा ना, सब पैसा खत्म हो गए कुल ताम झाम में। ऐसा करा कि हमरा के तू 25,000 रुपया और दे दा, काहे कि बहुत सारा काम बाकी बा अभी। पैसा के कौन बात भाई, ई ले। अगर बाबूजी अगर ये शादी करे थे नु, तो लाख के खर्चा लाखों में चल जाई। दोस्त महिम रिश्तेदार पूरा शहर के बुलाई थे। और वैसे भी तो बाबूजी जब रिसेप्शन पार्टी दी है तो जाई खर्चा बढ़ी। अच्छा हम निकल रहे हैं, बहुत सारा काम बाकी बा। ठीक बा, तू लोग आराम कर। चलो बाय बाय बाय। तो काजल अब तक गला लगाई नु यहाँ तो यहाँ के जाना था हमनी के। ओ राज, आई लव यू। आई लव यू टू। जुबान निकालिए, बंद कीजिए। ठीक है। सांस लीजिए और जोर से। घबराए के कोई बात नहीं है। ऊपर के बीपी थोड़ा बढ़ गई है। अच्छा। से लागता कि काम के प्रेशर ज्यादा बा। जी नया मजिस्ट्रेट आइले हाँ, से कुछ ज्यादा ही फाइल इनके हवाले कर देले हाँ। ठीक है, ठीक हो जाई। अभी आंख लगल बा, सोए दिन का के। और हाँ, पानी पियावल करी, काहे कि पानी पियला से पेशाब यानी यूरिन पास हुई तो रिलैक्स हुई है। जी जी बाकी दवा वही चली। जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, हाईली अपन फीस। ई का करतानी, जे आदमी पेशकारी में हमरा से कहियो फीस ना ले ले, उनका से हम फीस ली रह दी। डॉक्टर साहब थैंक यू, थैंक यू। प्रणाम डॉक्टर साहब। हेलो, हम काजल बोले तानी। हाँ काजल बोला, कैसन बारू? माई बाबूजी कैसन बाड़न? बाबूजी के तबीयत खराब बा। बीपी बढ़ गई हा, से सुतले बारन, उठाई का? हाँ, नहीं छोड़ दी, यहाँ सब ठीक बा। आप कैसन बानी? हाँ हम तो ठीक बानी। माई के बुलाई का? ना, रहे दी, आके हम सरप्राइज दे। ओके बाय। ओके बाय। केकर फोन रहे? काजल के। अच्छा वहाँ के ठीक बारी। अच्छा खोज खबर लेत रही। अच्छा माँ जी, हम चलत तानी, सांझ के फिर से आ जाए। ठीक बा। पवित्राः केशवाय माधवाय सर्वेश्वराय अपितृ स्वाहा तत्पुरुषाय स्वाहा। ओम नमः स्वदन्ताय सहस्राक्षाय सहस्रपदे पूर्वशे पवित्रमशे सर्व ऊर्ध्वमशे चन्द्रमशे
बुधाय ओम बुधाय ओम पवित्रो पवित्राय नमः सावित्रे नमः पवित्रे नमः सत्पुरुषाय सर्वेश्वराय नमः ऊर्ध्वमस्ते पवित्रमस्ते सर्वमस्ते राजनाय राजाय नमो 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 विवाह संपन्ना भवतु। काजल काजल गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उठे के मन तो हमरो ना करत रहे, पर खाली सुतल रहला से जिंदगी ना नु चली। चाय ले लो, गर्मा गर्म चाय। मयंक अपने हाथ से बनेले बन। ए ओ कुछ ना, सिर्फ भाभी खातिर और ई गर्मा गर्म चाय। काजल इस शादी ब्याह में कुछ ज्यादा खर्चा हो गई। हमरा घरे जाए के पड़ी। वो कहा कि अपने बाप से कुछ पैसा भी ले ले और उनका के इस शादी ब्याह के बारे में बता के पटा भी ले। आखिर तेहरा के ले जाके उनका आशीर्वाद भी तो दिलावे के बा। लेकिन तबले हम कहाँ रहब? अरे यहाँ रहबू, तहारी देवर बानू मयंक। हाँ? का मयंक भाभी का ख्याल रखबे ना? बिल्कुल बिल्कुल ख्याल रखब। ये ले पैसा। अरे और वाह। यहाँ के सब बिल उल चुका दिए। बिल्कुल भाभी टेंशन ले लेगा, कोनो जरूरत नहीं के। हम बगल वाला कमरा में बाड़ी। और हाँ, तू चाय पी के फटाफट फ्रेश हो जा और जन खाए पिए गई ऑर्डर दे दिया। ठीक ठीक बा। और हम रात के छोड़ के यूं आवता नहीं। तू चल, हम आवता नहीं। चल। ए काजल, अरे हैने आवा। कल साझे लिख के तो बात बा, हम यूं गई नहीं यूं आई नहीं। और वैसे भी अब तहरा बिना हमार मन कहा लागी। अब जाई भी और जल्दी आई। ठीक बा। हेलो। हाँ, अरे देख रही हो कि मैं ऑफिस में हूँ, कितना काम पड़ा है, कितनी फाइलें पड़ी हैं, और तुम हो कि ये ले आइएगा वो ले आइएगा। हद कर दिया तुमने यार। मैं कम इन सर? कम इन। अखिलेश बाबू कैसन बाड़न? जी बीपी तो कंट्रोल में हा, बुखार के वजह से थोड़ा कमजोरी आ गई हा, यही से शुक्रवार तक की छुट्टी की अर्जी दे ले हा। कोनो बात नहीं के, दिन रात काम करे वाला आदमी के अरे थोड़ा बहुत आराम तो चाहिए ना। जी कह दिया ऑफिस के चिंता न करे जी, जब वो ठीक हो जावे तबे ऑफिस आवे। ला एकरा के फाइल में लगवा दे। थैंक यू सर। अरे भाभी आइए बेटी। भाभी क्या बात बा, बड़ा परेशान लागत बानी? हम राज के फोन लगा लगा के थक गए नहीं। कभी डेड टोन मिले था तो कभी आउट ऑफ कवरेज एरिया। तोरा पास उनकर कोनो लैंडलाइन नंबर बा? ना भाभी, और हम उनका दूर नंबर पे फोन लगा के थक के हार के बैठ गई। हैरानी की बात तो ये बाकी कि गईला के बाद ना कोनो खबर, ना कोनो कॉल, ना कोनो मैसेज। भाभी तू टेंशन मत ले, हम अपने को दोस्त के भेजले बानी और जैसे ही खबर मिला था सबसे पहले हम तोरा के बताई। ठीक बा, हम अपन कमरे में बानी। अरे भाभी घबराए कोनो बात नहीं की, हम बानी ना।
काजल ट्रिप कैसन जा रहल बा? ट्रिप ठीक बा। का बात बा? तोहार आवाज में खनक नहीं खे? नहीं नहीं, ऐसा कोनो बात नहीं खे। हमार मतलब सब ठीक बा। देवर जी, मयंक, ये क्या बदतमीजी है? चल जाइए यहाँ से, वरना राज के बता दे। किसे? राज से? राज से? भाग गए? हाँ? आवेला नहीं खे? हाँ? तोरा क्या पता? हाँ? ये भी कुछ हो रहा बना? सब ओकरे प्लान के तहत हो रहा बा। वो तो तोरा के भोग के और भौरा जैसन चूस के भाग गए। काजल, पता बा, जब तो के पहला बार देख ली तो पहली नजर में हमके पसंद आ गई। हम तो के दिल से चाहे लगी। काजल, आज दिल से चाहे लगी। तुझे कहा तारा कौन सच बा? सच ना, 16 आना सच बा। ये बात हम तुझे बहुत पहले बता दी थी, लेकिन क्या करी, ये मेरी और मेरी हमार मुंह बन के तरस। देखा, तू गरीब, हम गरीब, हम तो क्या अपने काजल? हाँ, हमसे ब्याह कर ला, हम तो क्या बने? हम तो क्या चल गए रे हमरा के छोड़ के। ई महंग तो और काजल के बर्बाद करेंगे चाहत रहे। तू बोलत काहे नहीं कि राज बोली ना। हम जहाँ भी गए रही तोरा का मतलब बा? और ये मयंक वैसे भी तोरा सारा के सारा सच्चाई बता देले होई। ये हमार बदला है काजल, बदला। प्रिंसिपल से शिकायत करके ते हमरा के पुलिस और कानून के धमकी त दिला देले रहलिस, पर अब ब्याहता बन के सुहागरात बनेले बाड़ी। एकरा के छेड़खानी और रेप के नाम द नानू दे सकेली। भाभी, भाभी, देख ले हम कितना गला फाड़ के चिल्लाता ली, गला फाड़ के चिल्लाता ली। भाभी, हमसे ब्याह कर ला, हम तो जिंदगी भर साथ निभाए, लेकिन ना तो हार तक खोपड़िया में औते ना रहल। देख ला। ठीक है, तो कहत आई। हाँ? एक काजल, तू मयंक से ब्याह कर ले। ऐसे भी एकरा हमार जूठन खाए की आदत बा। तू अब बस हमारे को जूठन बारू, जूठन जूठन। काजल, काजल, का भइल मई बाबूजी के? अरे ये ठीक बाड़न, दवाई खा के सुतल बाड़न। रुका, हम उठा देता नहीं। ना मैं रह दे, आराम करी दे। काजल, का भइल सर? सर का भइल? काजल,
अरे इतना रोवे के कोनो जरूरत नहीं खेबी। तोर बाबूजी ठीक बाड़न। अरे वो तो बुखार के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ गई रहे। इतना परेशान मत हो, इतना परेशान मत हो। माई हमरा से बहुत बड़का गलती हो गई। हम एक्सकर्शन में ना गए रहे, बल्कि हम अपन बॉयफ्रेंड के साथ गए रही और वो हमरा के दगा दे गए। सच सच बता, सच बता, का भाई तू ठीक तो बाड़ी ना? तू ठीक तो बाड़ी ना? हम ठीक तो ना बानी माई। माई तू हमरा के एक वचन दे कि तू हमरा से दोबारा कुछ ना पूछबे। जो भाई बहुत गलत भाई, बाकी हम अपने आप के ठीक कर ले माई, अपने आप। काजल, काजल, बाबूजी तोरा के बुलावत आ रहे। चल प्रणाम बाबूजी। अब तबीयत कैसन बा? आ गइलू बेटा? ठीक है बा। तू बतावा तो ट्रिप कैसन रहा और अब आगे पढ़े के का प्लान बा बेटा? बतैलू ना बेटा? पापा हम वो साइंस ना पढ़ के लॉ पढ़े के चाहता नहीं। तो ओकरा में का बात है बेटा? विषय कोनो खराब ना होखेला, पर जरूरत है तो ओकरा में अच्छा करे के। अगर तू लॉ ज्वाइन करे के चाहता रहो तो लॉ ज्वाइन कर ला। का काजल बेटिया, तबीयत ठीक बानो? क्लास कब के खत्म हो गई? तू बैठल वारू बंद करे के रहे। हाँ काका, रूम लॉक कर दी। हम तो बस ऐसे ही बैठ गए रही। अच्छा काका, अरे बिटिया तू फिर आ गेलू? अरे हम कई साल से देख रहल बानी कि हर 3-4 महीना पर तू आ जालू। पर बिटिया राजा तोहरा से नइखे मिले चाहता। वो बड़ लोग हवन, उनकर जिंदगी में तारा जैसी लड़की की कीमत चाय के कुर्बा के बराबर हा, जे पी के फेंक देवला। काका तोहरा का लागता कि हम को फिकल कुर्बा है? नहीं बिटिया नहीं, ऐसे बात नहीं की। जे हम देखिला से बताइनी बिटिया, हम उनकर घर के नमक खैले बानी। फिर भी जब जब तू आयलू हम उनका बताइनी, पर राजा बाबू है कि एक कान से सुने ना और चल जालन। पर बिटिया हम वहां के नौकर हैं, फिर भी अगर हम तारा काम आ जाई ना तो हम अपना के बहुत खुश नसीब समझब। काहे कि तू जब जब आवे लुनू हमारा देखल नहीं जाला बिटिया। काका अब की बार उनसे कह दिया कि काजल आखिरी बार आयल रहे, एगो घड़ा रहे जेकर पानी ऊपर तक भर गई।
मैडम जी, ये कुछ बिल है, कारपेंटर बिल है, ये टेलीफोन बिल है और ये लाइट बिल है और कुछ वगैरह वगैरह काफी बिल है, आप देख लीजिए। माँ, ये मैनेजर साहब तारा के महीना भर के बिल और खर्चा के हिसाब दे देले। अब तू उठबू, उठ के जईबू, अलमीरा खोलबू, चेक निकलबू, फेना के बैठबू, तब साइन करबू। हमरा माई के कितना काम करे के पड़ी। यही ला हम सोचने की काहे न चेकबुक वाले के हम ही आ जाई। नीमन कैला। अच्छा, तो तू एम्मा अपन 50,000 का चेक पहले से भर ले बाड़ा। तभी तो हम समझे कि माई के इतना मस्का काहे के। माई, अब तू ही बताओ कि इतना अमीर बाप के लड़का हई तो दोस्त महीन के टाइम टू टाइम पे पार्टी तो देहे के पड़ी ना। देव तो हमरा बाप के ना कट जाए की ना। का मैंने सब बिल्कुल राजा बाबू। जी ले अपन बाप का ना कोच कर। इनु भइल हमरा दुनिया के सबसे बेस्ट माई वाला बात। लव यू माई। मैनेजर साहब। जी मैडम। इस सब रसीद आप एक साथ पूरा बिल कह के हमरा के दें। हम एक गो चेक काट देते हैं। जी मैडम। ठीक है। जी मैडम। हमरा ई बात के बहुत खुशी बा कि रवा लोग हमार ग्लोबल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे के चाहता नहीं। ये हमरा खातिर बड़ खुशी के बात बा। बाकी हमरा भी कुछ देखे के चाहिए ना कि हम दिन दुगना रात चौगुना करके रवा लोग के पैसा लौटा दे ताकि मार्केट में हमार साख बनल रहे। ऑफ कोर्स। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन। बाबूजी, हाँ, आप हमरा से वादा कैले रहनी कि आप हमरा नया कार किन के देब। अब हम खटारा हम ना चलाएं, बुझाइल नू। आई वांट न्यू कार, ओके? Yes, Raja is right. I am witness. Okay, I will buy car for you. थैंक यू सर। हम चलता नहीं बाबूजी। तो ठीक बा, रवे कार खरीदा दे। बाकी राउर कार की खर्चा कंपनी के इन्वेस्टमेंट पे दिखावल जाए। Okay, thanks. जेपी साहब, आपका बेटा तो हीरो लगता है। आखिर बेटा के करा हमरे नु। अरे यही तो उम्र में ऐश करे के। काजल जी। तारा के देख के हमें 4 साल पहले का काजल याद आवतिया। याद है तारा के? मिथिलेश के साथ डरत डरत तू हमरे चेम्बर में आ ललू लॉ कॉलेज में एडमिशन खातिर हैं? ई कानून के पढ़ाई कैसे एगो लड़की के बहादुर और समझदार बना देवेला। काजल, हम चाहता नहीं कि पहला केस तू खुद अपने लड़ा। कैसन रहे? लेकिन सर। तू घबरा मत, हम तारा बारे में केहू से कुछ न कहनी है। देखा, ये वकील लोग अपने क्लाइंट का सिक्रेसी अपने साथे चिता में ले जालन। बैठा। हाँ, तो केस ये है कि मुवक्किल एक गरीब लड़की है जेकरा के शादी का झांसा दे के पहले भोगल गई और बाद में जूठन की तरफ फेंक दी। वो दहेज के केस न कर सकत रहे काहे कि वो गरीब रहे। रेप के केस न कर सकत रहे काहे कि वो अपने घर वाले के मुंह पर कालिक न पोते के चाहते। वो प्रताड़ना का केस भी न कर सकत रहे काहे कि वो घर में कबो रहली नहीं। अब वही मुवक्किल का केस तो के लगे। अब वही गरीब लड़की का केस एक पढ़ा लिखल समझदार वकील के लड़ेगी। काजल, हमरे नजर में तू एक मर्द लड़की बाड़ू। हमें फख्र बा कि तू हमारे असिस्टेंट बाड़ू। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। जी सर, थैंक यू। बाबूजी, लड़की हर मोड़ पे डरत रहेली। अकेले होके तो सुनसान से डर, भीड़ में होके तो लोगन के डर, जब हवा उड़े तो दुपट्टा उड़े के डर, केहू घूरे
तो ओकरा आग के डर, बचपन में माई बाप के डर, बड़ होके तो भाई से डर, सिर्फ डरत रहेली, तब तक डरत रहेली जब तक ओकरा जीवन साथी ना मिल जाए। और हमार जीवन साथी तो बाबूजी, आज हमार पहला केस बा, राउर आशीर्वाद चाहिए। काजल, माई तोरा के वचन तो हम दे चुकल बानी, कुछ ना पूछेंगे। बाकी जौन काम में तू लगल बाड़ा, हमारा आशीर्वाद बा तोरा के कामयाबी हासिल हो। चल। माई, हमरा के 7,000 रुपया चाहिए, नौकरी का फार्म भरे के बाद। का है वो तो हाँ दोस्त राजा, वो ना करेगा तोरी मदद। भाई अब हमारा के केहू को मदद की जरूरत नहीं की, खुद नौकरी करे के बाद, कमाए के बाद, कुछ बने के बाद। यही तो हम कहा था नहीं, उम्र हो चलल, नौकरी ना करबे तो कौन बाप अपन छोकरी तोरा से ब्याही। हमरा का, हमार जिंदगी के का, आज है कल ना रहा, फिर बहुत हो गए भाई, चल पैसा दे। दे पैसा, तोरा से मुंह लगायल बेकार है। पैसा पैसा पैसा। हाँ हाँ दे। देता नहीं। कितना? हम गिन ले ली, दे 500 और दे। ना नहीं, 500 और दे। का है? 3,500 चाहिए। देनी ना। चल अब ठीक काहे मांगता रे? चल जा, पैसा चाहिए। एक बात कही, तू दुनिया का सबसे अच्छा माई है। चल मैं चलता रही। मानता नहीं। मयंक, काजल, तू इतना दिन बाद यहाँ? हमरा तोरा से कुछ बात करे के बा। चलो घर बैठा। यहाँ ना, चलो कॉफी डे में बैठल जाए। कॉफी डे? अरे सोचा मत, हम पियाई कॉफी तोरा। चलो ठीक। चलो। इला। थैंक यू। पिया ना। काजल, आज तोरा के यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा था। और एक बात बताई, पिछले 4 साल में कौनो ऐसा दिन ना गुजरल, कौनो ऐसा पल ना गुजरल जिसमें तुके याद ना कैलो। अच्छा कोई छोड़ा, ये बताओ कि आज हमार कैसे याद है? पहले हम अपन अतीत से लड़त रही, लेकिन अब हमरा लागता कि हमें सेटल हो जाए के चाहिए। बाकी तो ही बा कि के अपना ही हमरा के। अगर तुके प्रॉब्लम ना होके तो हम तोहरा के अपनाए। लेकिन हम गरीब हैं। अरे तो हम कौन अमीर बानी? हम तो गरीब बानी।
हम और तू चाही तो अमीर हो सकत हैं। वो कैसे? हमार साथ दे के। जिंदगी भर साथ दे। ऐसे ना, प्रॉमिस करा। प्रॉमिस। चला। चला। हाँ। मिथिलेश जी, कोनो देर तो ना भइल? अरे ना बाबा, पहले ई बतावा भइल का? मयंक से साथ देवे की वादा ले लेनी है। अब तू अपन मिशन में कामयाब जरूर हो जाएगी। आगे देखी, लेट्स गो। सुनी, एगो बात कही, सब कुछ जानला के बाद भी आप हमें हेल्प करत हैं, ऐसे हम कबो ना भूल सके। पहले तो ना, पर अब सोचे लगनी है कि जिंदगी के हर लम्हा में आपके जरूरत पड़ी। चला अब चली, थोड़ा घरे छोड़ दी। सुनी, एगो बात कही, सब कुछ जानला के बाद भी आप हमें हेल्प करत हैं, ऐसे हम कबो ना भूल सके। पहले तो ना, पर अब सोचे लगनी है कि जिंदगी के हर लम्हा में आपके जरूरत पड़ी। खाना लगा दी? ना भोला, आज तक ऐसा ही पेट भरल है। आज ना खाई बपने? ना। ठीक बा। मैं पंडित देवी दत्त शर्मा। का कहनी है? देवी दत्त शर्मा। सत्रह मई के भाईल। अच्छा भैया तनी जल्दी करी, देर होता। ली। दी। आ गए नहीं टाइप करा के? जी। लाइन लाइन दस्तखत हम कर दी। एली। जय गणेश। ई कामता हो गई। अब बैंक के दस्तखत लेवे के पड़ी। वो आप हमरा पे छोड़ दी, वो हम ले ले। ठीक है। हेलो। हाय। सॉरी यार, आवे में थोड़ा लेट हो गया। अच्छा यही देखा, हम तोरा खातिर काले कैल बने। अच्छा पहले चाय पिया। इला। अंगूठी सोना के? हाँ। वो है इतना हल्का? मन तरह की हीरा के लेके आई थी, लेकिन का करी, पैसा का तंगी। अच्छा ई बतावा, खुशहाल जिंदगी जिए खातिर तोहरा कितना पैसा चाहिए? 20 लाख। अगर हम तोहरा पूरी 50 लाख दी तो कैसन रही? उसे ही रही। समझ ला, अनार के आंख मिल गई। तो चला फटाफट ई पेपर पे साइन कर दा। अरे पढ़ा मत, यही से हमनी करोड़पति बन जाए। हाँ, हाँ ल। ठीक है। डॉलर भी कदम तो गिरब तो हर बहिया में ना। आज से हमनी का नया जिंदगी का शुरुआत। मीना, मंजू, रेखा, कस्तूरी के डांस देख के कुछ समझ में आयल? अरे सरकार के देख के बाजार बदल जाला, बाजार के देख के साहूकार बदल जाला,
आ घोड़ा के देख के सवार बदल जाला, शिकारी के देख के शिकार बदल जाला। ऐसे ही मेहमानों के बदले पे सत्कार कभी बदल देवे के चाहिए। अरे पहले के जमाना कुछ और रहे कि मर्द नाजो आदा पर लुट जात रहे, लेकिन अब जमाना बदल चुकल बा। आज के जमाना के मर्द सबके कमर तोड़ नाच पसंद आवेला। जितने कमर हिलेबू और सीना झटकईबू, मर्द उतने जल्द तोहार दीवाना हो जाए। दिखाओ करके। अरे ऐसे ना, ये देखो। कस्तूरी बाई, कस्तूरी बाई। चाहे नसीब, चाहे नसीब। तक लिया। बहुत दिन बाद तशरीफ लेनी राजा बाबू। भला ऐसे भी केहू केकरो भूल जाला। आए बैठ। ना कस्तूरी बाई, हम भुलाइल नहीं की। वो तो बस हमार शादी होके वाला बा। ओकरे तैयारी खातिर हम अपना माई के संगे खरीदारी में बिजी रही। फुर्सत पाते तहरा लगे आ गई नहीं। अच्छा एगो बात बतावा, कौनो बेहतरीन डांसर बा हमरा बियाह में नाचे खातिर? बानो एगो नया परिंदा बा। हाँ। मंजू, राजा बाबू का उहाँ ले जा जहाँ आज निराली का प्रोग्राम होता। आई जाए। कस्तूरी, तहार निराली हमरा बहुत पसंद आई। पसंद तो आ गल राजा बाबू, लेकिन ओकर रेट तनिक कड़क बा। पूरा 5 लाख लेतिया। लाख 2 लाख तो हम तहरा पे ऐसे ही उड़ा दिला। तब 5 लाख कौन बड़का चीज बा? ओकरा से कह दिया हमार बियाह में अगर उ कमर तोड़ नाच करी ना, हम ओकरा सोना ना जराओ हीरा के अंगूठी देव, उहो अपना तरफ से। और बाकी के रिश्तेदार जे ओकरा पैसा दी हैं वो अलग बात। एक कस्तूरी, हीरा के अंगूठी केहू ऐसे ही ना देवेला। अच्छा, तो ऊ रवा दिलो दिमाग में इतना घुस गइल बिया। अच्छा एगो काम कर, तनी हेने लावा, हमरे तरफ से ई ला। हाँ डैडी, का बात बा? तू जहाँ बाड़ा जल्दी से चल आवा। ठीक बा, हम अभी आवता नहीं। बड़ा कमजोर पर और ये नामुराद इश्क ऐसे उतारा के जाम लहले बगैर चल देनी। हाँ कस्तूरी भाई, डैडी के कुछ जरूरी काम आ गइल बा, से जाए के पड़ी। ठीक बा, अब डैडी के फोन आइल ह, तेमे हम का बोली। चला तनी, बाय। हीरा के अंगूठी तो दे गई, लेकिन तेरा दिल में गड़ल निराली के तीर निकाले के पड़ी। क्या बात बा डैडी, इतना अर्जेंट में क्या बोले नहीं हमरा के? राजा, हाई हम का देखा तानी? कौन लेखी बिया काजल? अपना मुंह में करखा लगावे खातिर ओकरा से बियाह कर लेला और फिर ओकरा वही छोड़ के भागीला। अब वो अपना हक मांगतिया। बाबूजी, हम ऐसा कौनो लड़की के नहीं जानत। ए माई माई माई, देखा था इसको कैसे झूठा इल्जाम लगावता है हमरा ऊपर ही। राउर का दिमाग खराब हो गइल बा। अरे जे हमरे लड़किया के ऊपर लांछन लगावत बानी। हमार दिमाग नहीं के खराब भाई, हाई देखा, हाई कोर्ट से नोटिस आइल बा। भगवाने बचावा घर के। लागत कि जगदम्बिका पाल के नाक कटिए के रही। केस नंबर 5078, काजल सिन्हा वल्द स्वर्गीय अखिलेश प्रसाद सिन्हा व राजा सिंह वल्द जगदम्बिका सिंह।
केकर? गवाहन के। अच्छा ठीक है, चल बेटा। मिलॉर्ड, असल में ये एक अमीर आदमी के प्रताड़ित करे वाला केस है। साथ में पढ़े वाला 2 बालिग दोस्त के आपन मर्जी से हम बिस्तर होए के केस है। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड। हमार फाजिल दोस्त एकदम बेकार का बात कर रहल बड़न। सच्चाई तो यही है कि हमार मुवक्किल काजल कबिया राजा के साथे बाकायदा मंदिर में भैल रहे और यह 2 गवाहन के एफिडेविट। एगो राजा का सबसे खास दोस्त मयंक और दूसर बियाह कराए वाला पंडित। आप देख ली। 4 साल बाद हमार फाजिल दोस्त के मुवक्किल कहाँ रहले? सच्चाई तो ई बा जज साहब कि हमार मुवक्किल राजा के शादी रोक के रुपया ऐठे के एगो षड्यंत्र बा, षड्यंत्र। शादी? कैसन शादी? अरे राजा का शादी तो पहले ही हो चुकल बा। अगर दोबारा शादी भइल ना तो तोहार मुवक्किल जेल जाई, जेल। बस जज साहब बस। हमू इनका से यही पूछा तानी कि आखिर ये किस्सा 4 साल बाद ही काहे उठावल गई, बताई? हम बतावा तानी जज साहब। हम बताई। मिलॉर्ड, हम चाहे कि ये केस हम खुद लड़ी। ई रहल हमार बार ऑफ अटॉर्नी के रजिस्ट्रेशन। ओके, यू कैन प्रोसीड। थैंक यू सर। आशीर्वाद दी। खुश रह। जा। मिलॉर्ड, बचाव पक्ष के वकील बार बार पूछा तारे कि 4 साल हम कहाँ रही। मिलॉर्ड, 4 साल इनके मुवक्किल राजा जैसन तमाम मुजरिमों के सजा दिलावे खातिर ई चोंगा बहुत जरूरी रहे। मिस्टर हैदर काज़मी साहब, अब समझ में आयल कि 4 साल हम कहाँ रही कि और डिटेल बतावे के पड़ी। तो मिलॉर्ड, हम केस के स्टडी खातिर हमरा के कुछ समय चाहिए। हाँ, कोर्ट इंस्ट्रक्ट करती है कि राजा की शादी रोक दी जाए जब तक कोर्ट का फैसला ना हो जाए। बचाव पक्ष के वकील की रिक्वेस्ट पर यह कोर्ट मुअत्तिल की जाती है। बहुत सही किया। देख के घबरा गई, तुरंत चल गया। बहुत अच्छा। ए वकील साहब, कोर्ट से समय काहे ले लेनी हो? तका करती तू हमरा के बतेबो ना कैला कि लड़की खुद वकील बिया। अरे तय से आपके का फर्क पड़ी? तू का समझबा कि हमरा का फर्क पड़ी? वो लड़की के आईपीसी आदि कानून के सब धारा मालूम हुई। एक खातिर हमरा के जीरा में सावधानी बरते के पड़ी। खैर तू चिंता ना कर, अब अगला तारीख लेवे दा हमरा के। वकील साहब, अगला तारीख रहुआ जल्द से जल्द ले लिहल जाओ और रहुआ पैसा के चिंता एकदम न करब। हम पैसा के चिंता ना करब, अगला तारीख जल्दी ले ले हम। चलो चलो बाबूजी, चलो चलो। हेलो, हाँ, अब फिक्र करे के बात नहीं के। अरे तहार काम हो जाई, हम समझ गए नहीं, एकदम में समझ गए नहीं। हाँ, हटा ना, ये पाइप पे कर दिया अबे। रखा था नहीं। हाँ, बंद करो इस नौटंकी, ये शादी ना हुई। अरे हटा।
ऐसे ना शुभ बात काहे करता रहा? हम सही कहा था नहीं भाई, अभी भी आना हुई। अरे ही का? अरे तो हर दिमाग खराब हो गई लगा। बियाह करे से पहले हमरा से पूछ लेना रहा का? आए का जरूरत है ऐसा बियाह करे के? का करती? वैसे ना मानत रहे तम कानून से बचे के खातिर बियाह के नौटंकी कर देनी। तो जाके ओकरा बुला करके घर लिया बा। अरे बाबूजी अगर ऐसा ला के खड़ा कहीं नू तो ऐसा कितना पतों से तारी घर भर जाई बुझाइल। तो फिर का करबा तू? अब हम देखे हमरा का करे के बा। बहुत हो गई, बहुत हो गई। देखा देख रहा लू ना तू? एकर दिमाग चल गई बा। बोला राज, का बात बा? पहले पेक तब भी बहुत दिन का बाद मिलल बा। अब बतावा का बात बा? मयंक, भाई तोरा अपन बयान बदले के पड़ी। एफिडेविट के बाद भी? दोस्ती खातिर। अब बयान देने का कीमत काजल 50 लाख लगल गया। बयान बदले के बाद बयान बदले का कीमत 1 करोड़। 1 करोड़? यस, 1 करोड़। कहे से कि हमरा काजल से ब्याह करके सेटल भी होके के बाद, और हम तोरा जैसा अमीर तो नहीं की। और हाँ, अगर डीलिंग मंजूर होके तो तारीख से पहले आ जाइए। अच्छा, हम चलत नहीं। हमार बिल्ली हमरे से म्याऊं। आज हम ही जीतब। केस बहुत बढ़िया बा। ऑर्डर ऑर्डर। बचाव पक्ष अपनी बात रख सकते हैं। योर ऑनर, बचाव पक्ष के हमार मुवक्किल राजा के हम कटघरा में बुलावल चाहब। ओके, यू कैन। हम गीता पे हाथ रख के कसम खाता नहीं, जे भी कहब सच कहब, सच के सिवा कुछ न कहब। हाँ तो मिस्टर राजा, आप अपन बचाव में का कहल चाहते नहीं? जज साहब, हम ये बात माना तानी कि हम और ये काजल कॉलेज के दिन से एक दूसरा के चाहता नहीं। अपना अपना मर्जी से हम दोनों भाग के शादी भी मंदिर में कर लेनी। होटल के बिल और ही शादी के खर्चा कुछ ज्यादा हो गए रहे, यही से हमरा घर वापस आए के पड़ल। पर जज साहब, हमार इरादा बिल्कुल नेक रहे। हम सोचनी कि हम घर वापस आके अपना पिताजी से कुछ पैसा भी ले लहब और उनका के शादी के बारे में कुछ सच्चाई भी बता दे। जज साहब, हम बिल्कुल निश्चिंत रहे कि काजल के देख रेख ला वहां हमार जिगरी दोस्त मयंक तो बढ़ले बा। पर जज साहब, जब हम वापस लौट के गई था वहां के नजारा देख के तो हमार होशे उड़ गई। जज साहब, हमार नई नवेली दुल्हन काजल हमारा जिगरी दोस्त मयंक के बहिया में गलबहिया खेलत रहे। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड। इस सरासर झूठ बोलत जा रहलन ह। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड।
मिस्टर राज, आप अपना बयान जारी रखिए। जज साहब, तब खटाक से हमरा दिमाग में एक बात याद आ गई कि कॉलेज के दिन में हमार जिगरी दोस्त मयंक हमरा से बोले रहे कि वो काजल के पसंद करेला और काजल भी ओकरा के पसंद करेली। पर जज साहब, हम सीधा साधा आदमी हो मेरा तेकरा देवर और भाभी के मजाक के रिश्ता समझ लेनी। लेकिन जज साहब ई सरासर झूठ बोलने जा रहल बारन। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड। हमार दरख्वास्त बा वकील साहिबा से कि इनका जे कुछ भी कहे के बा बुलैला पे कटघरे में आके कही है। आप कंटिन्यू कर सकते हैं मिस्टर राज। जज साहब, कोई भी आदमी अपना बीवी के केहू दूसरा के भैया में देखी तो ओकरा मन मस्तिष्क पर का गुजरी, ये आप अच्छे से समझ सकीले जज साहब। मिलॉर्ड, ई सरासर झूठ के पुलिंदा आपके सामने रखल जा रहल बा। कोर्ट के गुमराह करे की कोशिश करी जा रहल बा। तया पानी ना कोर्ट के सही रास्ता दिखावे वाली। अरे घबराई ना, जल्दी ही रहुओ के बयान देवे के समय मिली। यू कंटिन्यू मिस्टर राज। जज साहब, समय के साथ साथ हम तो अपना आप के समझा लेनी और एक बुरा सपना समझ के हम सब कुछ भूल के काजल के अपनावे खातिर भी तैयार रही। हम आज भी काजल के अपन धर्म पत्नी मानी ले, अपन धर्म पत्नी मानी ले हम काजल के। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। हम चाहत कि वकील साहिबा काजल सिन्हा के कटघरे में बुलावल जाए, वो भी वकील के तौर पर ना, मुद्दई के तौर पर। इजाजत है। जाइए आप बैठिए। हाँ तो काजल सिन्हा जी, हम चाहत कि आपन प्रेम कहानी अपने ही जुबान से बयां करी। जज साहब, ये बात सच है कि हम राज से प्रेम करे लगनी। मतलब ई कि और पहले केहू से प्रेम करत रहनी, बाद में राज से प्रेम करे लगली? जी ना, पहले हम राज से नफरत करत रही, बुझनी? अच्छा अच्छा, तो नफरत प्रेम में बदल गई? जज साहब, हम अपन मर्जी से ब्याह खातिर राजी हो गई नी और माई बाबूजी के बिना बतैले ब्याह कैनी, जे बहुत बड़ भूल रहे। ब्याह कैनी तो सुहाग रात तो मनैले होई बुना। आई बताई, मर्जी से कि बिना मर्जी से मनैले रहलू? वकील साहब, दुनिया की हर लड़की जब अपन मर्जी से ब्याहली तो उस सुहाग रात भी अपन मर्जी से ही मनावेली ना। हम ए से पूछत रही कि जब सुहाग रात मनावत रहलू तब बगल के कमरा में राज के दोस्त मयंक रहलन ना। तका भइल, मयंक के हम शुरू से देवर के तौर पे देखत रही। अरे देखत भी रही कि मानत भी रही? मानत भी रही वकील साहब, मानत भी रही। जज साहब, यहाँ तक की कहानी तो महज एक कहानी बा जे हर लड़की के जीवन में आवेला। बाकी सेक्शन 420 तो यहाँ से शुरू हो गई कि एगो पति विश्वास में लेके अपन पत्नी के देवर के संगे छोड़ के चल जाला और उहे देवर अपन भाभी के इज्जत के तार तार करे में हर मुमकिन कोशिश लगा देला। बेचारी औरत कैसे भी अपन इज्जत और जान बचा के भाग चलेली और फिर पति मिल जाला और वो ये कहला कि जे कुछ भी भइला ओकर नाम अब तू रेप तो ना दे सकीलू, काहे कि वो शादी के बाद भइला। और रहल बात शादी के, तो तू सो कॉल्ड देवर से कर सकेलू, काहे के ओकरा हमार झूठन खाए के आदत है। जज साहब, हमार सगरो अरमान चूर चूर कर दिहल गई।
हमरा कुछ समझ में ना आयल। आखिर हम करी तो का करी? हम परिवार से मजबूर हो गए नी जज साहब। हमरा जुट्टन बना देल गए। हम जुट्टन हो गई नी। हम जुट्टन हो गई। मिलॉर्ड, अब इनका मेलोड्रामा झूठ हो या साच, इससे साफ जाहिर होला ई जूठन कहां बारी। जबकि हमार मुवक्किल मिलॉर्ड एक झूठा सपना समझ के इनका के अपनावे खातिर तैयार बा। इतना ही ना मिलॉर्ड, हमार मुवक्किल के पिताजी जगदम्बिका पाल जी एक लिखित बयान में मिलॉर्ड इनका के बहू बनावे खातिर तैयार बाड़े। इली काजल, जबकि राज, उसके परिवार और यहाँ तक कि उसके पिता भी तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए राजी है, फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम बोलती क्यों नहीं हो? कुछ तो बोलो। मिलॉर्ड, वहाँ मर जान के खतरा है। वाह मिलॉर्ड वाह, जौन परिवार के जिला जवान में रिस्पेक्ट बा, जौन परिवार पर आज तक कोनो क्रिमिनल केस नहीं थे, वो परिवार के साथ इनकर जान के खतरा बा। नाउ पिक्चर इज वेरी क्लियर मिलॉर्ड। जज साहब, हम वकील साहब से ई पूछे के चाहतानी, जब इनकर मुवक्किल और उनकर पूरा परिवार वो लड़की के एक्सेप्ट करे के रेडी बा, तब उनकर घर में दूसर शादी की तैयारी काहे चलत रहे? हमरा त लागता कि ई लोग कानून के अंधा समझ के ओके बेवकूफ बनावे चलल बा। आज के लिए कोर्ट मुअत्तल की जाती है। द कोर्ट इज adjourned फॉर फर्दर डेट्स। वकील साहिबा, अरे वाह, तू तो बड़ा चालाक बड़ू हो। एफिडेविट करवा के मैं के तू अच्छा यूज कैलू। आपके के कह दलस कि कोई वकील के सबूत इकट्ठा करे खातिर चालाक ना होके के चाहिए? बाकी चालाकियों में भी हम तोहर बापे निकला। और अगला डेट में दूध में ऐसा पानी मिलाई, देखते रह जाओ। चलो बाबूजी। देखो काजल जी, कल कोर्ट में उनके वकील ने जो बहस की, ये एक केस है 99 दिल्ली का। तुम्हारे केस से बहुत कुछ मिलता जुलता है। जी सर। और इसमें उसके पक्ष में फैसला हुआ था। मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। ओके। हाँ। तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट ध्यान से पढ़ लेना। जी सर। और कल तुम्हारी बहस में ज्यादातर ये बातें होनी चाहिए। ओके। समझ गए ना मिथिलेश जी? थोड़ा ध्यान रखना, ये सारे पॉइंट्स इसके दिमाग में बैठ जाने चाहिए, क्योंकि सारी बहस इसी पर होनी है। जी। कल की बहस बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर। ये बुक ले जाओ, अच्छी तरह से इसकी स्टडी कर लेना। जी सर। ठीक है, जाओ बेटा। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस। आँख कहेली कि एक नया इंसान देख ले, लेकिन दिल कहेला कि ना। कि वह शख्स एक दिन लौट के जरूर आए। जफाव ने मारा, वफाव ने मारा। निराली, अरे निराली, मुझे तेरी अदाओं ने मारा।
प्रोस्टिट्यूट एरिया में? कैमरा अब जाए भी और जल्दी आई। ठीक बा। हाँ काका, काजल बोलतानी। काजल बिटिया, काम हो गई। काम हो गई काका? जल्दी से 3 कोनवा पर आ जा। ठीक है काका, आवतानी। का बात है? केहू देखत तो नहीं खे? इला तार दिहल कैमरा और ई रहल कैमरा के चिप बिटिया। हे भगवान, बहुत बचपुचा के आइल बानी ताकि केहू के शक ना हो। थैंक यू काका। अरे रीका बिटिया, देखा बिटिया, भगवान के घर में देर होला, अंधेर नहीं खे, और भगवान तारा बहुते कामयाबी दी है। अच्छा बिटिया जी। अच्छा बिटिया, हम जाता नहीं। ठीक बा। दे देनी। हाँ बाकी सर आ गए। प्रणाम सर। खुश रह काजल। वो लोग समझ ले रहन की तमाशा होई, बाकी तू चुप रह के बाजिए पलट देलू हैं। तू जौन भी सबूत हमरा के देले रहलू, हम सब स्टडी कर ले बहुत सही है। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। मिथिलेश जी, कल कोर्ट पे मिले चाहिए। ठीक बा सर। ठीक। चलो। प्रणाम सर। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जा बेटा। मिलॉर्ड, असल में ई केस एगो अय्याश अमीर आदमी के अय्याशी के केस है। साथ में पढ़े वाली छात्रा के अपन अय्याशी के जाल में फंसा के ओकर असमत से खेले के केस है। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड। हमार वकील साहिबा के शायद दिमाग खराब हो गई बा जी। हमार मुवक्किल पर बेबुनियाद घटिया इल्जाम लगा रहल बाड़ी। मिलॉर्ड, जेकरा ई घटिया और बेबुनियाद इल्जाम कहतारे ओकर बुनियाद हा।
हम चाहे कि इनकर मुवक्किल राजा के कटघरे में बुलावल जाए। इजाजत है। जज साहब, ई उहे आदमी ह जे लड़की के चाय के कुर्बा समझेला, जेके पिया और फेंक द। इनकर अयाशी के सबूत के तौर पर हम अपन एगो गवाह पेश करे के चाहतानी। इजाजत है। थैंक यू। जज साहब, इस शहर के जानल मानल तवाइफ कस्तूरी बाई ह। हाँ त कस्तूरी बाई, ई जे सामने कटघरा में खड़ा बाड़न, का आप इनकरा के पहचाने ली? अरे इनकरा के कैसे न पहचाने? ई तो हमार पुराना ग्राहक राजा हवन। गुड, थैंक यू। अब जा सकेनी। हाँ तो जज साहब। आई ऑब्जेक्ट मिलॉर्ड। हमार वकील साहिबा हमार पर्सनल क्लाइंट के केस के रुख के बदलल चाहता रही। आखिर ई केस के ई बात से का वास्ता? वास्ता हाँ जज साहब, वास्ता हाँ। जॉन परिवार के रिस्पेक्ट के गुणगान हमार वकील साहब करत आ रहल बारन, वो परिवार के एक लौता बेटा के चरित्र से वास्ता कैसे ना रही? बताइए जज साहब। अब हम अपन अगला गवाह राजा के कॉलेज के प्रिंसिपल एनके गॉड के पेश करे के चाहता नहीं। इजाजत है। थैंक यू। प्रिंसिपल श्री एनके गौड़ हाजिर हो। हाँ तो प्रिंसिपल साहब, आपकी कॉलेज की एक छात्रा काजल सिन्हा के साथ जब ई शख्स सरेआम छेड़खानी कैलस और जब वो आपसे रिपोर्ट करे के बाद पुलिस में जात रही, तब आप का कहनी? हम ओकरा के पुलिस में जाए से रोकनी और राज के हिदायत देनी कि आपन आदत से वो बाज आवे, काहे कि हम ना चाहत रही कि रसूखदार परिवार पर कोई आँच आवे। थैंक यू। नोट किया जाए मिलॉर्ड। रसूखदार सुनल गई ना जज साहब? हमार वकील साहब के हिसाब से जॉन परिवार पे एक भी क्रिमिनल केस ना हुई भी तो कैसे? खैर, अब हम सबूत के तौर पर इस रसूखदार परिवार के एक लौता बेटा के जिगरी दोस्त मिस्टर मयंक के पेश करे के चाहता नहीं। इजाजत है। गवाह मयंक हाजिर हो। हाँ तो जज साहब। जज साहब, हमार वकील साहिबा खामोखा अदालत के वक्त के बर्बाद कर रहल बाड़ी और उस सवाल के जवाब देवल नहीं की चाहत जेमे बियाहता के पति और पति के पूरा परिवार बियाहता के रखे खातिर तैयार बा। तही बात में कौन जान के खतरा बा? बियाहता ई शख्स उहे आदमी बाड़न जेकर मदद से शादी जैसन पवित्र बंधन के आड़ में कानून के धोखा देवे के साजिश रचल गई, जेकर रचयिता बाड़े मिस्टर राजा और साथ देवे वाला बाड़े मिस्टर मयंक। हाँ तो मिस्टर मयंक, तू अपन जुबान से ही उस सो कॉल शादी के आंखों देखा हाल बतावा। वैसे मिलॉर्ड, सबूत के तौर पर हम अदालत में एगो वीडियो क्लिप पेश करके चाहतन। थैंक यू सर। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, यहाँ कोनो टीवी शो नहीं खे। अखामोखा वकील साहिबा हमनी के और अदालत के वक्त के बर्बाद कर रहल बाड़ी। जज साहब, वीडियो क्लिप में साफ दिख रहल बा कि दुल्हा दुल्हन के दाएं बाएं ना बल्कि आमने सामने बैठाल गईल ह, जे हिंदू रीति रिवाज से बिल्कुल गलत बा। और ऐसे नहीं से भइल काहे कि पंडित से शादी ना करावल गई, एक बहरूपिया से पंडित के रूप धरावल गई। आप यही क्लिप के साथ पंडित के बयान खुद से देख ली। जज साहब, हम रेलवे कर्मचारी हैं। रुपया के लालच हमरा के नकली पंडित बने पर मजबूर कर देलस।
जज साहब, हम एक गरीब आदमी बानी और पैसा का लालच बड़े बड़े लोगन के अच्छा और बुरा समझे का शक्ति के छीन लेला। हम तो एक गरीब आदमी बानी। दोस्त के कहला पर हम एगो भलता आदमी के पुजारी बना के इन लोग का ब्याह करवा देली। आखिर हम भी क्या करते? जज साहब, काजल की खूबसूरती का हम दीवाना हो गई और काजल के पावे खातिर हम समाज और कानून के हर सीमा के भी लांग गईली। हाँ तो जज साहब, हमार दूसरा वीडियो क्लिप देखी जे ई साबित कर दी कि धारा 420 से शुरू हो करके धारा 376, 375, 362, 361, 120B के उ लड़की के साथ अंजाम देल गेल बा। और जज साहब लगे हाथ हमार दूसरा वीडियो क्लिप भी देख ली प्लीज। ऑर्डर ऑर्डर। अरे हटाओ, हटाओ, हटाओ। हम सही कहा था नहीं भाई, अभी भी आना हुई। तो क्या करती? वैसे ना मानत रहे तो हम कानून से बचे के खातिर बिया के नौटंकी कर देनी। अरे बाबूजी, अगर ऐसे ला के खड़ा कहीं नू तो ऐसा नहीं कितना पतों से तारी घर बढ़ जाए बुझाई। ऑर्डर ऑर्डर। सारे गवाह और बयानात को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि मुजरिम का मकसद पहले से ही धोखाधड़ी से कहीं आगे था, क्योंकि उसका मकसद उस लड़की को धोखा ही नहीं देना था बल्कि उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करना था। और यह भी साबित होता है कि मुलजिम ने बलात्कार को शादीशुदा जिंदगी को एक व्यवहारिक रूप देकर कानून को धोखा देने की कोशिश की है। इसलिए अदालत धारा 420 से बढ़कर इसे 376 एक रेप केस करार करती है और साथ ही महंग को इस अवैध कार्य में साथ देने के लिए धारा 120B को अदालत मुकर्रर करती है। धारा 376 के तहत मुलजिम राजा सिंह को 9 साल एवं उसके साथी मयंक को धारा 120B के तहत 4 साल बामुशक्कत कारावास की सजा देती है और पंडित देवी दत्त को नौकरी से बर्खास्तगी के साथ IPC 34 एवं 120B के तहत 2 साल की सश्रम कारावास देती है। और अदालत जगदम्बिका पाल सिंह जैसे हर अमीर बाप को यह हिदायत देती है कि पुत्र के मुंह से उनके उल्टे सीधे कारनामों में बेटों का साथ न दे। और इन्हीं फैसलों के साथ अदालत आज बर्खास्त की जाती है। थैंक यू। सर, ए बेटा, हम तोरा बिना हम कैसे जियब रे? ए बाबूजी, बाबूजी हम आज बात जान गए नहीं कि झूठ कितना भी ताकतवर क्यों ना होके सच के आगे हमेशा छोट पड़ जाला। एक औरत अगर अपना आदमी के बना सकेली तो वह औरत अपना आदमी के बर्बाद भी कर सकेली। बाबूजी हम कबो औरत जात की इज्जत न कईनी, उनका के अपना पाव के जूती समझनी, पर हम भूल गए रहनी की जन धन दौलत पे हम इतना घमंड करे ले। बाबूजी वो तो एगो लक्ष्मी के रूप है। बाबूजी हमारी गलती माफी के लायक तो नहीं खे, पर हो सके तो हमरा के माफ कर दे। बेटा, तुहारी पश्चाताप के आंसू में तुहार पाप सब धुल जाई रे। चलिए इंस्पेक्टर साहब।
काजल, कॉन्ग्रेचुलेशन, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। कॉन्ग्रेचुलेशन तो हमरा के बोले के चाहिए, काहे कि ई जीत हमरा लिए अकेले पॉसिबल ना रहे जे आप हमार साथ ना देती। गुड, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू काजल। थैंक यू सर।